आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इंडी गठबंधन के तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आज ही रमन भल्ला अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि आगामी चुनावी रणनीति को लेकर किस तरह से मिलकर प्रचार किया जाए, ये अहम मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक में चर्चा के। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनकी अपनी एक पहट है और अपना उनको एक सीनियर, क्योंकि सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, एज के हिसाब के भी और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी सबसे सीनियर है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आपको याद होगा अभी जब इंडिया ब्लॉक की जो रैली हुई थी दिल्ली में, जब वो मंच पे पहुंचे तो सभी लोग, जिसमें महबूबा मुफ्ती और बाकी लोग, वो खड़े हुए थे और उनका अभिनंदन किया था। फारूक अब्दुल्ला का अपना एक स्ट्रेचर है तो उसी का फ़ायदा वो उठा रहे हैं और आज एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में वाज़े तौर पर ये कोशिश की जा रही है। देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो कश्मीर वैली में जो पेज फंसा हुआ है पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो अपनी जगह है, लेकिन एक कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जो कल इफ्तार पार्टी शाम को उन्होंने बुलाई थी कांग्रेस ने एक प्राइवेट होटल में, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आए थे, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता थे, इंचार्ज जो जम्मू कश्मीर है सोलंकी जी, वो भी पहुंचे थे। इसी तरह से बहुत सारे नेता, वकार रसूल वानी, पीडीपी से कई नेता थे। तो फारूक अब्दुल्ला की उपस्थिति, फारूक अब्दुल्ला भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक सीट पे या दो सीट पे पीडीपी के साथ इख्तिलाफात हुए हैं या अलग अलग लड़ेंगे तो ये इतना बड़ा इशू ना बने कि यहाँ पे ही फिर अलग-अलग इनको तस्वुर किया जाए या ऐसा बीजेपी उसका फ़ायदा उठाए। तो कोशिश तो की जा रही है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि कहीं ना कहीं क्योंकि उनका पहले से ही एक था कि वो चाहते थे, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ये चाहते थे कि पीडीपी के साथ गठबंधन हो और कम से कम एक सीट वो जो मांग रहे हैं अनंतनाग की, वो उनको दी जाए। ऐसा फारूक अब्दुल्ला पहले से एक फ्लेक्सिबल अप्रोच उनका था, लेकिन क्योंकि उमर अब्दुल्ला नहीं माने, जो एनसी के बाकी लीडर हैं, टॉप लीडर, वो नहीं माने, तो फारूक अब्दुल्ला को भी उसमें फिर हामी भरनी पड़ी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला पीडीपी के राब्ते में भी है, टच में है और कांग्रेस के टच में भी हैं। और क्योंकि आगामी चुनाव में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मुकाबला इन तीनों पार्टियों का बीजेपी के साथ होने वाला है। और जिस तरह कल मियां अल्ताफ अहमद जो कि गुज्जर नेता है, उनको अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया है, तो उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कोशिश है कि पीडीपी और कांग्रेस के जितने, खासकर कांग्रेस के जो ज़्यादातर जो वोट हैं वो उसके पास चले जाएं। क्योंकि अगर देखिए कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग अलग चुनाव लड़ती है कश्मीर वैली में, तो कांग्रेस के वोट बड़े इंपॉर्टेंट करेंगे, कांग्रेस का जो वोट है, क्योंकि तीनों सीटों पे कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, तो कांग्रेस का वोट किस तरफ जाएगा वो सबसे बड़ी बात होगी। तो फारूक अब्दुल्ला जो खुद रमन भल्ला की आज इसमें आए हैं, तो इसका एक सियासी पॉलिटिकल एक सिग्निफिकेंस ये है, इसमें एक कारण ये भी है कि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ अच्छा बना है, अच्छे उनके साथ रिश्ते रहें, ताकि कल अगर वोट कश्मीर वैली की तीन सीटों पे तो कांग्रेस उनको समीर, इस इक्वेशन को अगर समझा जाए, इस इक्वेशन को अगर पॉलिटिकल इक्वेशन को अगर समझा जाए, खासतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर, तो दिक्कत कभी भी एनसी और कांग्रेस में इतनी ज्यादा नजर नहीं आई जितनी एनसी और पीडीपी में नजर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत पहले ही सहमत हो गई थी कि जी जम्मू की 2 सीटों पर आप लड़िए, उधमपुर और जम्मू, और घाटी की बाकी जो 3 सीटें हैं वो हमें रहने दीजिए, लद्दाख पर मिलकर एक फैसला ले लेंगे। ये इक्वेशन थी एनसी और कांग्रेस की। पेन चढ़ा हुआ था पीडीपी के साथ, क्योंकि पीडीपी साउथ कश्मीर की अनंतनाग की एक सीट मांग रही थी और उमर अब्दुल्ला, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, कि मान नहीं रहे थे कि घाटी पर एनसी ही लड़ेगी। ये उमर अब्दुल्ला इसको लेकर एडमेंट थे, इस पर अड़े हुए थे। लेकिन क्या अब ये माने बचती है 3 सीटें? अनंतनाग राजौरी पर मियां अल्ताफ को उतार दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उधमपुर जम्मू में कांग्रेस के 2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो क्या अब हम ये माने लद्दाख की 1 सीट, बारामूला और श्रीनगर की 1 सीट, ये इन 3 सीटों पर अभी भी पेच अड़ा हुआ है पीडीपी को लेकर? कहीं ना कहीं ये पेच अड़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस और एनसी आपस में सहमत हैं, पीडीपी को मनाने की जरूरत है। देखिए, पीडीपी को मनाने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती 2 दिन तक दिल्ली में थी, वहाँ जो अपोजिशन पार्टीज की रैली थी वो तो उन्होंने अटेंड की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई है। हालांकि उसका ऑफिशियली कोई बाहर सामने नहीं आया, लेकिन जो सोर्सेज कह रहे हैं कि वो इन टच हैं कांग्रेस के। लेकिन दिक्कत पीडीपी के लिए ये है कि वो 3 की 3 सीटें, खासकर अनंतनाग की सीट पर वो चुनाव जरूर लड़ना चाहेगी।
बात यह है कि कल असेंबली के इलेक्शन जब होंगे तो पीडीपी को भी अपना चीज परखना है। उनके वर्कर उन पे दबाव डाल रहे हैं कि आप 3 की 3 सीटों पर चुनाव लड़िए। उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो 1-2 दिन में वहां पे मीटिंग करने वाला है श्रीनगर में, क्योंकि कल शाम को ही महबूबा मुफ्ती दिल्ली से वापस पहुंची है और आज और कल लगातार वो पार्टी के नेताओं से मशवरा करेगी और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जब होगी तो उसी में फैसला होगा। लेकिन दबाव बहुत है महबूबा पर। दबाव एक कि आप खुद चुनाव लड़िए, अनंतनाग से दबाव 2 कि 3 की तीनों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम देखेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस असेंबली सेगमेंट में। देखिए जो पार्लियामेंट का चुनाव है ये सिर्फ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं, ये एक सीट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो पार्टी जो पार्टी कल असेंबली इलेक्शन में जाएगी तो यहाँ से कितने कहाँ से कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको बढ़त मिलती है, कितनी सीटें मिलती, वोट मिलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उस पर फिर वो पार्टी अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी तय करेगी असेंबली के लिए और वहाँ पे विधानसभा के लिए, और वहाँ जहाँ जहाँ कमजोर है वहाँ पे और ताकत लगाने की। तो एक आकलन करने की, अपनी ताकत का आकलन करने का सबसे बड़ा जो एक हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा एक अवसर है, सबसे बड़ा एक मौका है। लेकिन समीर सवाल तो ये है कि अगर पीडीपी भी घाटी की इन 3 महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देती है तो फिर इंडी गठबंधन में रहने का पीडीपी का फायदा क्या, मतलब क्या? तो फिर कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन पर सवाल नहीं खड़ा होगा, क्योंकि पीडीपी तो क्लेम कर रही है ना कि वो इंडी गठबंधन का सवाल खड़ा हुआ। हाँ हाँ, यहाँ तो जैस्मीन पहले से ही सवाल खड़े हुए। मुझे याद है, आपको अगर याद होगा तो तकरीबन 4-5 महीने पहले हमने पहला जो रिपोर्ट किया था इस पर कि अनंतनाग सीट पर पेच फंसा हुआ, हमने बहुत डिबेट इस पर की है, बात भी की। लगातार हमें तब से सोर्सेज कह रहे थे, पीडीपी के भी सोर्सेज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोर्सेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोर्सेज ये कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं, हमें अपनी ताकत पे भरोसा है। देखिए भरोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तभी वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उनको ये भी भरोसा कि कांग्रेस उनको समर्थन देगी। पीडीपी के लिए मुश्किलें हैं, पीडीपी के लिए मुश्किल ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, उसके पास इतने बड़े लीडर नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ के चले गए हैं बाकी पार्टियों ने, अपनी पार्टी में डीपीएपी में, कई कांग्रेस में, कई नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो पार्टी को इतने ज़्यादा इस टाइम ताकत नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती पर दबाव है कि तब भी हम चुनाव लड़ेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो देखिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पीडीपी इस ब्लॉक में, इस इत्तेहाद में रहेगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती के लिए भी एक मजबूरी है कि उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी में उनको रहना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर वो यहाँ से निकलती है तो वो आइसोलेट और हो जाएंगी। कम से कम यहाँ पे तो ये दिखाने की कोशिश करेगी कि बाकी पार्टियां उनके साथ हैं, जो कांग्रेस है या बाकी पार्टी। तो कहीं ना कहीं पेज तो फंसा है, पीडीपी के लिए दिक्कतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और ये राह आसान नहीं नजर आ रही पीडीपी के लिए खासतौर पर समीर। और ये जो बैठक आज होनी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक के बाद पता चलेगा। आप नजर बना के रखें समीर, बहुत शुक्रिया।